रांची से खबर आपको बता दें, कल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। आज धुर्वा जगन्नाथपुर मंदिर में बड़ा आयोजन किया गया है। रथ यात्रा को लेकर मंदिर में बड़ा आयोजन किया गया है। शाम 4 बजे से महाप्रभु जगन्नाथ का नेत्रदान महोत्सव होगा। बता दें कि 15 दिनों के एकांतवास के बाद भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा दर्शन मंडप में भक्तों को दर्शन देंगे। साथ ही महाप्रभु नए वस्त्र धारण करेंगे और साथ ही नेत्र का श्रृंगार भी किया जाएगा। भगवान शंख और पद्म अपने हाथ में धारण करेंगे और इसके अलावा 108 दीपों की आरती की जाएगी। इसके बाद भगवान जगन्नाथ को मालपुआ, इलायची, दाना बादाम, आम, कटहल और अनानास का भोग भी लगाया जाएगा। राहुल, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राहुल, कल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी, क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं इसको लेकर? देखिए, अगर कल की तैयारियों की बात करें तो प्रशासन की ओर से ट्रैफिक में बदलाव किए गए हैं। कल से लेकर 7 जुलाई तक ट्रैफिक में बदलाव है। हालांकि 27 जून यानी कल से लेकर 5 जुलाई तक मेले का आयोजन होगा और कल 18 टन ओजनी रथ में सवार होकर भगवान जगन्नाथ मौसीवाड़ी जाएंगे। हालांकि अगर रथ की बात करें तो 51 फीट उस रथ की ऊंचाई है, उसके साथ ही 35 फीट रथ की चौड़ाई रखी गई है, लंबाई रखी गई है और प्रशासन की ओर से वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं कि जिस तरीके से जो श्रद्धालु आते हैं, जो मेले में लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन पूजन करने लोग आएंगे, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। बाजार लगाने की जो दुकानें लगेंगी, उन दुकानों के लिए जो जगह निर्धारित किया गया हो, निर्धारित स्थान पर ही दुकानें लगाने का निर्देश जिला प्रशासन की ओर से दिया गया है और सुरक्षा दृष्टिकोण से जगह जगह टावर बनाए गए हैं। टावर के माध्यम से भी मेला पे निगरानी रखी जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें लोगों की सुरक्षा की, तो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी लोगों पर निगरानी रखी जाएगी, किसी तरह की कोई चूक ना हो। हालांकि प्रशासन की ओर से उम्मीद है कि 10 से 15 लाख लोग इस मेले में शामिल होंगे और उस भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से वो सारी व्यवस्थाएं की गई है जो एक मेला प्रबंधन की ओर से किया जाता है कि लोगों की जो भीड़ आए उसे किस तरीके से नियंत्रित करना है। और जो ट्रैफिक बदलाव किए गए हैं उससे भी साफ प्रशासन ने संदेश देने की कोशिश की है कि जो 4 पहिया गाड़ियां हैं वो मेला जगन्नाथपुर धुर्वा की तरफ नहीं जाएंगी, उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मेला में सबसे बड़ी खास है कि इस बार प्लास्टिक फ्री मेला को रखने की कवायद की गई है। प्रशासन की ओर से नगर निगम ने इसकी कोशिश की है कि वन यूज जो प्लास्टिक है उसका मेला में प्रयोग ना हो, उसके लिए भी टीमें बनाई गई हैं और दुकानदारों से भी गुजारिश की गई है, आह्वान किया गया है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका उपयोग मेला में ना करें। तो एक तरह से कह सकते हैं प्रशासन हर एक पहलू पर चर्चा करके हर एक दृष्टिकोण पर नजर बनाकर मेला में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश की है। हालांकि कल से मेला की शुरुआत होगी। अब देखना होगा कि कल से जो मेला की शुरुआत होती है, रथ यात्रा की शुरुआत होती है, उसके बाद प्रशासन के दावे हैं कितने असरदार साबित होते हैं। हालांकि अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी रथ यात्रा निकली थी और काफी शांतिपूर्ण तरीके से पूरा जो रथ यात्रा का कार्यक्रम था 7-8 दिनों का वो संपन्न हुआ था। जी बिल्कुल राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।